जनरलाइज डाइट प्लान देखने के पहले हम जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को सुधारने में बहुत हेल्पफुल होता है। सबसे पहला है वज़न का कम रखना। जितना आपका वज़न कम रहेगा उतना घुटनों पर दबाव कम रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो उतना घुटनों पर दबाव ज़्यादा बनेगा, जिस कारण आपका पेन और सूजन बढ़ती ही जाएगी। तो सबसे पहले अपना वज़न कम करने की कोशिश करें, जितना नॉर्मल है उतना रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है विटामिन डी की, जो सुबह की धूप में अच्छी खासी आपको मिल जाती है फ्री में। ये शरीर के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपके बोन्स के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है। रोज़ाना 10 से 25 म्यूजी विटामिन डी हमारे लिए काफ़ी होता है। 1 घंटा या 2 घंटे भी बैठ सकते हैं हम धूप में, तो अच्छा होता है। अगर धूप नहीं आते हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी लेना ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे कि हमें कौन से फल फ्रूट्स खाने चाहिए। वैसे तो हम हर टाइप के फल फ्रूट्स हम ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए, हम उनकी बात करेंगे। जैसे लेमन है, कीवी है, संतरा है, ये विटामिन सी रिच होते हैं। और जैसे ये भले ही ऐसे एसिडिक हो, लेकिन जैसे शरीर में हम इसका सेवन करने के बाद ये अल्कलाइन होते हैं, शरीर में अल्कलिटी कम कर एसिडिटी कम करते हैं, और ये मैनेज करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चीकू और बनाना जो है मिनरल से भरपूर होते हैं, इसमें पोषण तत्व काफ़ी मात्रा में होता है। अब करेंगे टोफू की बात। टोफू यानी कि ये सोयाबीन का मिल्क हम इसे कह सकते हैं। ये सोयाबीन प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी हेल्दी हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेशन का काम करता है। उसके साथ ही ओट्स की बात करेंगे तो ओट्स में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में होते हैं, सोलुबल टाइप का फाइबर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। और दलिया जो है ये आयरन रिच है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी तत्व भरे होते, पोषण तत्व होते हैं। ये एक आइडियल ब्रेकफास्ट हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सुबह के नाश्ते में खूब सारी ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल के आप सूजी दलिया उपमा आप बना सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है। हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए सोयाबीन के प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, साथ ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होता है लेडीज़ में, वो भी बैलेंसिंग करने का काम करता है। तो आप सोया दूध आप ले सकते हैं, सोयाबीन के आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या फिर सोयाबीन का आटा बना सकते हैं, जैसे चाहे आप खा सकते हैं। अब बात करेंगे सैचुरेटेड फैट की, जो कि डालडा में, घी में, तुप में होता है। ये इन्फ्लामेशन कॉज करने का काम करता है, शरीर में सूजन बनाता है, और ये अनहेल्दी फैट्स होते हैं, सो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और नट्स एंड सीड्स जो है, इनमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स और न्यूट्रिशन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी से होने वाला डिसऑर्डर है, सो इसीलिए हमें नट्स एंड सीड्स, मतलब डेली के हमें 30 ग्राम रोज़ाना मिक्स नट्स एंड सीड लेना बहुत ज़रूरी होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। कैरेट्स में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, ये बहुत हेल्दी होता है, और सूजन कम करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। शकरकंद जो है, ये भी मिनरल्स, विटामिन, पोटेशियम से भरपूर है, इसका भी सेवन हमने करना चाहिए, पर आलू का सेवन कम रखें। जो चिलीज़ है, कैप्सिकम है, रेड बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है, ये इसमें भी आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं, और ये सेवन करने से आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी काफ़ी कम हो सकता है कंडीशन आपकी। जिंजर जो है, ये इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। एक का जो पीला भाग है, ये स्पेशली आप खाएंगे तो इसमें विटामिन डी है। जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन मिनरल्स होते हैं ना, वो एक येलो में होते हैं, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है। एवोकाडो आप खा सकते हो। कोशिश करेंगे कि आप होल ग्रेन खाएं, जो प्रकृति में सीधा मिलता है वो ग्रेन आपने खाना चाहिए। जो आपकी रेगुलर रोटी होती है, उसके बदले आप रागी रोटी खा सकते हैं, इसमें आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा। आपको जितना हो सके आप मूंग दाल खाने की कोशिश करें, बाकी दालों की तुलना में ये अच्छी होती है। फ्रूट्स, आप ढेर सारे फ्रूट्स खाना चाहिए, और ऑल अगर विटामिन सी रिच होते हैं तो अच्छा है। वैसे फ्रूट्स का कुछ इशू नहीं होता है। कोशिश करेगी कि
कि ऑलिव ऑयल में खाना पका सके। ऑलिव ऑयल में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है और ये काफ़ी हद तक रिलीफ देता है। ग्रीन टी अगर आपको बीपी या कुछ और कंडीशंस है तो ना ले, लेकिन अगर आप कुछ अदर कंडीशंस नहीं है तो ग्रीन टी आपने पीना चाहिए। ये शरीर से सूजन कम करते हैं और इससे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन जो है कम होता है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि काफ़ी मददगार होते हैं। सुबह की धूप जो मैंने आपको बताई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए। उसके साथ ही जो ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट होते हैं, शक्कर वाले, मीठे वाले ये चीज़ें होती हैं, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आप खाएंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन, दर्द, पेन आपको होता रहेगा और ये कंडीशन वर्स करता है। इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहे। उसके साथ ही जिसमें ज़्यादा नमक होता है, जैसे नमकीन, जो आपका अचार है या नमकीन जो भी आप खाते हैं वो ना खाए। खाने में भी नमक थोड़ा कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मूंगफली में विटामिन B3 और B6 होता है। ये आप ऐसे ही रोस्ट करके खा सकते हैं, इसकी चटनी बना के आप खा सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है, इसमें न्यूट्रिशन अच्छा होता है। और इसके साथ ही जो आप पास्ता खाते हैं तो ये पास्ता स्पेशली अगर गेहूं का है तो ये मतलब गेहूं जो है ग्लूटेन होने की वजह से गेहूं में ये इन्फ्लेमेशन कॉज करने का काम करता है। फ़िश करी आप हफ्ते में एक बार ज़रूर खाएं। ये फ़िश में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। मूंग सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मूंग और पालक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप चीला के स्वरूप आप खा सकते हैं। थोड़ी हरी चटनी, लाल चटनी के साथ आप ये ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। ये हेल्दी भी हो जाता है और इन्फ्लेमेशन भी शरीर से कम होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप पम्पकिन जो है ये इसमें भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। आई साइट भी इम्प्रूव करता है, वैसे शरीर से सूजन भी कम करने का काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज़ों ने इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, इससे कि आपका विटामिन ए अच्छी मात्रा में मिलेगा। स्पेशली मिक्स स्प्राउट खाने की वजह से आपको जो है जैसे मूंग, मटकी, चना, ये स्प्राउट्स खाने से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अब आपको भिंडी क्यों खाना है? भिंडी में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है और हमें पोटेशियम ज़्यादा रिच फूड खाने चाहिए, इसलिए हमें भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खानी चाहिए। ये लोबिया है। लोबिया भी शरीर के लिए अच्छा होता है। लोबिया यानी कि इसको आप काउपी बोल सकते हैं। टोमेटो का सेवन आपको सीमित मात्रा में रखना है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा इससे ना कम और ना ज़्यादा आपको लेना है। आप रोज़ाना एक टमाटो भी खा लिया तो ठीक है। अब खाने की बात करते हैं तो खाने में आपको जितनी रोटी आप लेते हो ना उतनी प्लेट, उतनी कटोरी भर के आपकी सब्जी होनी चाहिए। दाल में हमेशा याद रखें मूंग दाल लेना है आपको। बाकी जो अदर दालें हैं, रेड ग्राम है, ये आपको इन्फ्लामेशन कर सकती है, इसीलिए हमेशा मूंग दाल खाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि दाल का सेवन थोड़ा कम रखें और बाकी सब्जी का इंटेक बढ़ाइए। जितनी आप रोटी खाते हो ना उतनी ही कटोरी आपको सब्जी खाना ज़रूरी होता है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए आपको ज़रूरत है विटामिन डी की, साथ में कैल्शियम की, अदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी भी बहुत ज़रूरी होती है। खनिज मिनरल जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें चाहिए रहता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड हमें नहीं चाहिए रहता है। उसके साथ ही हमें जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच हमें खाना खाना चाहिए, फूड्स हमें खाने चाहिए ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए, और सब्जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अब बात करेंगे जनरल डाइट चार्ट की, जो कि एक जनरल पेशेंट के लिए होता है। तो अब बात मॉर्निंग में आप कुछ सोक आलमंड जो है वो खा सकते हैं, या फिर आप वो उस आलमंड का आप दूध भी ले सकते हैं, सोया मिल्क ले सकते हैं। उसके 15 मिनट बाद आप कुछ हर्ब होता है, शाला के नाम, लोबा नाम होता है, ये मेडिसिनल हर्ब है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसका पाउडर गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप चीला ले सकते हैं, 1 कटोरी दलिया ले सकते हैं, या फिर बिना शक्कर की चाय, और या फिर नहीं लेते हैं तो नींबू की चाय आप ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी भी आप ले सकते हैं। कोई भी एक सीजनेबल फ्रूट्स आप ले सकते हैं मिड मॉर्निंग में, या फिर राजगिरा लड्डू आप खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। लंच में आप 2 कटोरी सब्जी ले, मतलब ये 2 कटोरी सब्जी नहीं, जितना आप रोटी खाते हैं, जैसे कि आप 2 रोटी खाते हैं तो 2 कटोरी आपने सब्जी लेना चाहिए। वैसे तो 1 कटोरी 2 कटोरी एक रोटी के साथ खाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं रोटी सब्जी का इंटेक।
जितना हो सके सब्जी का भरपूर इंटेक करना चाहिए। रोटी और जो चावल है उसका इंटेक आपको कम रखना है। इसके साथ ही आप मूंग दाल 1 कटोरी ले सकते हैं, या फिर पालक या चौली और भिंडी की सब्ज़ी ले सकते हैं। चावल थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लंच में और डिनर में आप फ्लैक्स सीड की चटनी या फिर मूंगफली के दाने की चटनी खाना ना भूलें, इसका ज़रूर सेवन करें। मिड इवनिंग स्नैक्स में आप भुना काला चना खा सकते हैं, या फिर टोफू से बना सैलेड या फिर टोफू का पराठा आप खा सकते हैं। डिनर में आप सोया बड़ी की पुलाव खा सकते हैं, या फिर आप वेजिटेबल मिक्स पुलाव आप खा सकते हैं। और कोशिश करें कि जितना हो सके आप हल्का फुल्का ही डिनर रखें। जो की चटनी हमेशा याद रखें, मूंगफली की चटनी भी आप खा सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो अगर फ़िश की सब्ज़ी नहीं खा सकता है, वो आप फ़िश की कॉड लिवर ऑयल की जो टैबलेट होते हैं, सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। खाना हमेशा ऑलिव ऑयल या फिर आप रैपेसीड ऑयल में मस्टर्ड ऑयल में भी आप ये खाना बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साबूत अनाज खाने की कोशिश करें। ज्वार बाजरा रागी की खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं। सिंघाड़े से बनी चीज़ें आप खा सकते हैं। सूरजमुखी के जो बीज है वो, और सनफ्लावर के सीड्स जो है, इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, न कि ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को आपको अवॉइड करना है। अब हम बात करेंगे आपको कौन सी जो चीज़ है वो सीमित मात्रा में खाना है। टमाटर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च भी आपको थोड़े सीमित मात्रा में लेना है। दूध से बनी चीज़ें, दूध, तुअर दाल, सैफोलर ऑयल में भी ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, तो ये हमें को कम खाना है। आलू, बैंगन, कम मीठी चीज़ें, अंडा भी आपको थोड़ा कम मात्रा में खाना है। शकरकंद, कबाब भी आपको कम मात्रा में खाना है। ये चीज़ें आप सीमित मात्रा में खा सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि आपको कौन से ऐसे फूड्स है जो बिल्कुल भी नहीं खाना है। वो है शक्कर से बनी चाय, और शक्कर जितना हो सके उतना कम रखें। शक्कर ना खाए तो बेटर है। गुड़ भी आपको नहीं चलता है। नमकीन चीज़ें भी आपको नहीं चलती, ज़्यादा नमकीन चीज़ें, नमक वाली सब्ज़ी आपको नहीं चलती। तला भुना हुआ भोजन कम, या फिर चिप्स, कुरकुरा, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऑल फास्ट फूड्स, इसमें समोसा, कचौरी, मिठाइयाँ, जूस, मैदा और मैदे से बनी चीज़ें, डालडा, दूध, पास्ता, डोनट, मैदे से बने टोस्ट, ब्रेड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मोनोसोडियम ग्लूटामेट रिच फूड्स, तंबाकू, अल्कोहल, ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि सनफ्लावर ऑयल में होता है, ऑल प्रोसीड एंड पैकेट फूड्स, डिब्बा बंद चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें आप खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो बहुत जल्दी रिवर्स होना चालू हो जाएगा। मैं आपको जो मेडिसिनल हर्ब मैं आपको बताऊंगी वो लेने से काफ़ी मात्रा में आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस से के पेन से आपको राहत मिल सकती है, और ये बहुत जल्दी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी से आपका रिकवर हो सकता है। ये जो आप नीम के पत्तों के आकार का एक पेड़ देख रहे हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसका नाम शलकी या फिर इसे लोबान भी कहा जाता है। कई अन्य नाम भी इसके होते हैं, और ये स्पेशली जो है भारत पाकिस्तान के पंजाब एरिया में आपको देखने को मिल सकता है, या फिर ये ओवरऑल कहीं पे भी आपको मिल सकता है। तो ये इसमें जो बोसावेलिक एसिड नामक एक टर्पेंटाइन होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए। इसमें शरीर की सूजन कम होती है, साथ ही दर्द, जो जोड़ों का दर्द होता है संधिवात में, वो कम करने के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। स्पेशली इसका जो गोंद आता है, वो गोंद से बना अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आप इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी आप ओरल ले सकते हैं, या फिर इसका क्रीम भी मिलता है जो आप अपने जहाँ दर्द होता है, जहाँ पे सूजन होती है, उस एरिया में आप लगा सकते हैं। इससे सर दर्द भी कम होता है। बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है ये शालाकी लोबान। तो ये कुछ डाइट टिप्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए। और इसके साथ ही अगर आप स्टिक रहते, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप अगर बहुत कम एक्सरसाइज करोगे तो इसका सीधा असर जो है आपकी बॉडी फंक्शन पे तो आएगा, लेकिन बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इनके लिए जो बेसिक जो फिजिकल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बहुत हमारा मन नहीं होता है चलने फिरने का,
का, लेकिन जैसे पेन कम होता है ना उस टाइम आपने ज़रूर चलना चाहिए। जितना हो सके पेन कम करने के लिए आप हॉट पैड यूज कर सकते हैं, या फिर आप गर्म टॉवेल अपने नीज़ में रख सकते हैं। कुछ मेडिसिन हर्ब्स है जो मैं आपको बताऊंगी। जितना हो सके हर्बल टी पीजिए, कैफीन का इंटेक कम करेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेसिक टिप्स थे ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेज करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए।